डिस्मेनोरिया जो मासिक धर्म है वो कष्ट के साथ आता है, दर्द के साथ आता है। तो इसका ये बहुत ही आम रोग हो गया है आज की जीवन शैली से। जो इसके कारण जानते हैं क्या कारण है और इसका योग से और होम्योपैथी से किस तरह से इसका उपचार होता है, आज की वीडियो में ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो और नारियों का जो मासिक धर्म होता है वो 28 दिन के अंतराल से होता है और वो कभी कभी बहुत दर्द के साथ होता है, क्योंकि जब शरीर से ब्लड निकलता है तो दर्द होना तो स्वाभाविक है। फिर भी जो हमारे इसमें ब्लड दर्द के साथ आता है, रुक रुक कर आता है और इसके जो उससे औरत का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके उदासी रहती है और पिंडलियों में दर्द रहता है इत्यादि तो लक्षण होते हैं। और तो उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है। तो अब इसके क्या कारण हैं? इसके ब्लड का जो सर्कुलेशन है यूट्रस में बहुत ज़्यादा हो जाने से, यूट्रस में गांठ हो जाने से, उसका रास्ता जन्म से तंग होने से, अंडाशय में ओवरी में सूजन होने से या ट्यूब के बंद होने से, गर्भाशय के बाहर निकलने से, उसमें गर्भाशय के मुख में गांठ होने से और ज़्यादा चटपटा मसालेदार भोजन, मैदा की चीज़ें खाने से, रात्रि जागरण से, अत्यधिक मैथुन करने से, इन कारणों से जो ये कष्ट रज होता है। तो अब इसका उपचार करने के लिए जो हैं उसमें कई आसन बहुत और मुद्राएं बहुत लाभ देती हैं। सबसे ज़्यादा फायदा जो है औरतों के जो जितने भी रोग मासिक संबंधी रोग हैं उनमें जो हमारा सूर्य नमस्कार है वो उसके समस्त रोगों को दूर कर देता है। और जो हमारी अश्वनी मुद्रा है, अश्वनी मुद्रा को करने के लिए हम किसी भी आसन पर बैठ कर के अपने जो मूल बंद लगाते हुए जो गुदा का संकोचन आकुंचन जिस तरह घोड़ा लीद करने के बाद में करता है, इस तरह 30 से 60 बार तक उसका आकुंचन संकुचन करते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के साथ में उसका वो करते हैं। दूसरी मुद्रा ब्राजोली मुद्रा है। ब्राजोली मुद्रा में सिद्धासन पर बैठ कर के हम अपने जो सिद्धासन में बैठकर अपने जो अंडकोश और गुदा के बीच का जो भाग है उस पर अपनी एड़ी लगाते हैं और दाहिने पैर की एड़ी को उसके ऊपर लिंग के या योनि के ऊपर रखते हैं। तो इस तरह ये ब्राजोली मुद्रा होती है। और इसमें हम सांस के साथ में अपना जो ये बीच का भाग है उसका सांस के साथ में उसका संकोचन करते ऊपर की तरफ करते हैं। और अच्छा तो ये हो कि हम जो सांस को बाहर निकाल कर के 8-10 बार जो है पेट को अग्निसार की प्राणायाम की तरह पेट को आगे पीछे की ओर करते हैं। इससे हमारे जो पैल्विक रीजन का अभ्यास हो जाता है। आकुंचन संकुचन से जो मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है और उससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से होने लगता है। तो जो सूजन की समस्या है वो भी दूर हो जाती है। तो इसका ब्राजोली मुद्रा का हम
अभ्यास कर सकते हैं। अब जो है कुछ प्राणायाम तो ये हुए, और अब आसन हैं। आसन में जो हमारा सर्वांगासन है, हलासन है, मत्स्यासन है, और जो हमारा शलभासन है, ये आसन बहुत ही इसमें लाभकारी होती हैं। तो ये जो सर्वांगासन है और हलासन, ये आप हमारी यूट्यूब चैनल पर देख कर सकते हैं। और जो हम हमारा शलभासन है, शलभासन करने के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जंघा के साथ रखते हुए जो दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। इस स्थिति में एक 30 सेकंड तक रह करके धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा शलभासन है। और इसी में दूसरा आसन हमारा भुजंग आसन है। भुजंग आसन करने के लिए छाती के दोनों तरफ अपने हाथों को रखते हुए हथेली जमीन पर, और सांस को भरते हुए धीरे धीरे हम गर्दन वाला भाग और छाती का भाग ऊपर को उठाते हैं। ये भुजंग आसन है। ये और इसमें जो मत्स्यासन है, मत्स्यासन के लिए हम पद्मासन की स्थिति में बैठते हुए पद्मासन लगाते हैं, और धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाते हुए धीरे धीरे आसानी से हम नीचे जमीन पर लेटते हैं, और अपने जो हाथों को कंधों, सिर के और कंधों के पास में रखते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सांस को अंदर करते हुए छाती वाले हिस्से को ऊपर उठाते हैं। इसमें कुछ हम अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ रख करके दूसरी विधि से उसके दाएं हाथ से बाएं पैर का और बाएं पैर हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ते हैं। यह हमारा मत्स्यासन हुआ। इस तरह हम इसका अभ्यास करते हैं। तो इन आसन और मुद्रा से जो बिना दवाइयों के हम इनके अभ्यास से इस समस्या से निजात पा सकते हैं, और अपने जो पेड़ों को गर्म पानी की बोतल से सिकाई भी कर सकते हैं। तो अब होम्योपैथिक की जो दवाई हैं, इसमें बहुत ही लाभकारी हैं। जो पल्साटीला है, पल्साटीला जो देर से मासिक होना, दर्द के साथ होना, और जो युवावस्था के होने पर भी मासिक का ना होना, यानी हर काम देर से होना पल्साटीला का मुख्य लक्षण है। और इसके साथ में हम जो काली म्योर है, काली म्योर की 6x की 4 गोली ले सकते हैं, और पल्साटीला 30 या 200 पोटेंसी की जो 2 ड्रॉप जो हम जो जीभ पर डाल करके या आधा कप पानी में डाल करके उसका ले सकते हैं। और दूसरी एक दवाई जो मैग्नीशिया फास्ट है, मैग्नीशिया फास्ट जो बहुत ही अच्छी दवाई है। जिस भी दर्द में गरम सेकने से, गरम प्रयोग से फ़ायदा होता हो,
उसमें जो है मैग्नीशिया फास्ट बहुत ही लाभकारी होती है। दर्द जो है चीरने फाड़ने की तरह होता है, सुई चुभने जैसा दर्द होता है, बिजली की तरह आता है और चला जाता है। इस तरह जो अकस्मात आता और जाता है, इसमें मैग्नीशिया फास्ट बहुत ही लाभकारी होती है। लाइकोपोडियम, अगली दवाई लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम जो वो भी युवावस्था के लोगों को और बुजुर्गों के लिए लाभकारी होती है। और कोलोफाइलम है, जो कोलोफाइलम 30 का यूज पल्साटिला की तरह ही हम कर सकते हैं। ये दवाई जो नक्श भूमिका है, जो ज़्यादा जो चटपटे पदार्थ खाने से, रात्रि जागरण से, नशीले पदार्थों का सेवन करने से, हिंसक प्रकृति होने से, पित्त प्रकृति होने से, तो इनमें नक्श भूमिका नाम की दवाई बहुत लाभकारी होती है। तो इसका भी हम सेवन कर सकते हैं। जो बहुत ही सुंदर गोरी रंग औरत नारियां हैं, उनके लिए फास्फोरस बहुत अच्छा कार्य करती है। और जो कंजूस टाइप की हैं, जो अपने सगे संबंधियों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनके लिए सीपिया नाम की दवाई लाभकारी है। इस तरह हम लक्षण मिला करके कोई भी दवाई जो हमारे लक्षणों से सही बैठती है, उसका हम प्रयोग करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज की